हेलो स्टूडेंट्स हमने अपनी पिछली क्लास में इंग्लिश के चैप्टर नंबर 4 का हाफ पार्ट कंप्लीट कर लिया था। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि एक काऊ है जो कि रोड पे बैठी हुई है और उसको बहुत लोग उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो उठ ही नहीं रही है, वो मान ही नहीं रही है ना। बहुत लोग आते हैं, उसको उठाते हैं, लेकिन वो किसी की भी नहीं सुनती है। उसको पुलिसमैन, मिल्कमैन, रेसलर, कॉबलर, आइसक्रीम वेंडर, इंजीनियर सब लोग मिलकर उठाते हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं मानती है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, आगे पढ़ते हैं बेटा क्या होता है। Along came a painter, his clothes splattered with orange, pink and blue. He said, white on grey does not look good. The cow just said moo. उसके बाद बेटा एक पेंटर आता है। पेंटर के जो कपड़े रहते हैं वो पूरे तरीके से उसमें अलग अलग तरीके के धब्बे लगे रहते हैं, अलग अलग कलर्स के। पेंटर बेटा पेंटिंग करता है, तो पेंटिंग करेगा तो उसके ऊपर कलर तो गिरेगा ही गिरेगा, तो उसके पूरे कपड़े में कलर लगा रहता है। ठीक है, अलग अलग कलर के, पिंक कलर का, ऑरेंज कलर का, ब्लू कलर का कलर लगा रहता है। और वो जब आता है देखता है कि काऊ रोड पे बैठी हुई है, वो क्या कहता है कि ग्रे कलर पे वाइट कलर सूट नहीं कर रहा है। अब इसका मतलब क्या है, देखिए रोड जो होता है वो ग्रे कलर का और काऊ वाइट कलर की थी, तो वो यही बोल रहा था कि ग्रे कलर के रोड पे वाइट कलर की काऊ सूट नहीं कर रही है। तो काऊ ने ऐसा सुनते हुए एक आवाज़ निकाली। काऊ कैसी आवाज़ निकालती है बेटा? मूँ, इस तरीके की काऊ ने आवाज़ निकाली। फिर उसके बाद पेंटर, so the painter, the cobbler, the ice cream man, the engineer, the wrestler, the grocer, the policeman and the milkman pulled and tugged and prayed, but the cow wasn't going anywhere that day. उसके बाद पेंटर, कॉबलर, आइसक्रीम मैन, इंजीनियर, रेसलर, ग्रॉसर, पुलिसमैन, मिल्कमैन सब लोग मिलकर काऊ को उठाने लगे, लेकिन काऊ तो उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। आगे देखते हैं बेटा। Along came the peanut vendor, roasting peanuts, smelling fine. He said, I'll put 2 and that will make 9. फिर एक पीनट वेंडर आया। पीनट वेंडर बेटा कौन है? मूंगफली बेचने वाला। वो मूंगफली को रोस्ट कर रहा था, तो उसमें से मूंगफली की बहुत ही बढ़िया सी स्मेल भी आ रही थी। उसने बोला कि मैं भी तुम लोग के साथ आता हूँ, हम सब लोग टोटल मिलकर अब 9 लोग हो जाएंगे। 9 लोग काऊ को पुल करेंगे तो काऊ उठ जाएगी। अब 9 लोग कैसे वो देखते हैं। सो द पीनट वेंडर, यहाँ पर पीनट वेंडर एक हो गया, पेंटर ये दूसरा हो गया, कॉबलर ये तीसरा मैन हो गया, आइसक्रीम मैन 4th मैन हो गया, इंजीनियर 5th मैन हो गया, रेसलर 6th मैन हो गया, फिर ग्रॉसर 7th मैन हो गया, पुलिसमैन 8th हो गया और मिल्कमैन 9। टोटल 9 लोग हो गए। 9 लोग मिलकर उस काऊ को उठाने लगे, लेकिन काऊ जो थी वो उठने का नाम नहीं ले रही थी। यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है, बट द काऊ वॉजंट गोइंग एनीवेयर दैट डे। मतलब काऊ तो उठने का नाम ले ही नहीं थी, वो काऊ उस दिन उठने ही नहीं वाली थी। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं क्या होता है। Along came a little boy and he began to grin. He said, all these grown-ups and look at the mess they are in. फिर एक छोटा सा बच्चा आया, वो स्माइल करता हुआ आया। उसने कहा कि देखो कितने बड़े बड़े लोग हैं और कैसे वो छोटी सी मुसीबत में फंसे हुए हैं। ठीक है, फिर इट इज़ नॉट सच ए डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम आई लर्न इन द सेकेंड क्लास। उसने बोला कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैंने तो ये सेकेंड क्लास में सीखा है। दैट ह्यूमन बींग्स ईट राइस एंड व्हीट एंड मिल्क मैन्स काऊ ईट ग्रास। कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, इंसान होते हैं, वो व्हीट और राइस मतलब दाल चावल चपाती खाते हैं, लेकिन जो मिल्क मैन की काऊ होती है वो क्या खाती है? घास खाती है। ठीक है, ही हेल्ड आउट अ शीप ऑफ टेस्टी ग्रीन ग्रास एंड द काऊ बिगेन टू च्यू। तो फिर उसने क्या किया, वो गया और एक बंडल ले आया। किसका बंडल? ग्रीन ग्रास का बंडल लेकर आया। ठीक है, शीप मीन्स होता है बेटा बंडल। ठीक है, बंडल ले आया टेस्टी ग्रीन ग्रास का और काऊ उसको चबाने लगी। He slowly led her to the side. He knew just what to do. अब उसको पता था कि आगे क्या करना है। वो बंडल को खिसकाते जा रहा था और काऊ जो थी वो उठती जा रही थी और उस बंडल के पीछे पीछे आ रही थी। और ऐसा करते करते जो छोटा सा बच्चा था वो काऊ को साइड में ले गया। ठीक है, मतलब काऊ जो थी अब रोड से उठ चुकी थी। देखिए यहाँ पर फिगर में भी देखो बना हुआ है, ये छोटा सा बच्चा बेटा बना हुआ है ना, ये क्या कर रहा है?
काऊ को फूड खिला रहा है। ठीक है, अब ये काऊ देखो फूड देखकर कितना खुश हो गई। इसके हाथ में ग्रास देखकर, काऊ जो है इसके हाथ में ग्रास देखकर बहुत ही खुश हो गई। अब काऊ उठने लगी धीरे धीरे और ये बच्चा जो था उसको उठाते उठाते साइड में लेकर गया। ठीक है, अब The peanut vendor cheered, the grocer clapped and the policeman twirled his stick in a joy. उसके बाद ऐसा देखकर जो पीनट वेंडर था मूंगफली वाला वो बहुत ही खुश हो गया। ग्रॉसर सब्जी बेचने वाला क्लैपिंग करने लगा और मिल्कमैन जो था वो खुशी के मारे अपनी जो स्टिक थी उसके पास जो डंडा था उसको इधर उधर घुमाने लगा। The wrestler grinned, the engineer nodded and the ice cream man whooped at the cleverness of the boy. रेसलर जो था वो स्माइल करने लगा। इंजीनियर जो था अपना सर जो था वो हिलाने लगा कि वाह कितना अच्छा बच्चा है, कितना होशियार बच्चा है। आइसक्रीम वेंडर वूप्ड करने लगा, मतलब अपलॉड करने लगा। और जो किस लिए सब लोग कर रहे थे, मतलब बच्चे की क्लेवरनेस पे, बच्चा कितना इंटेलिजेंट है कि इतना छोटा सा बच्चा होकर उसने काऊ को उठा दिया जो कि 9 लोग मिलकर नहीं कर रहे थे। द पेंटर लाफ्ड, द कॉबलर बीम एंड द मिल्कमैन क्लैटर्ड हिज पेल। पेंटर जो था वो खुशी के मारे हंसने लगा, कॉबलर जो था वो स्माइल करने लगा और जो मिल्कमैन था वो तो बहुत ही खुश हो गया था क्योंकि उसकी काऊ अब रोड से उठ गई थी तो वो अलग अलग आवाज़ें निकाल रहा था। Being kind and loving is the best remedy, force and strength usually fail. तो बेटा हमने इस स्टोरी से क्या सीखा कि किसी को अगर प्यार से डील किया जाए, किसी के साथ भी अगर प्यार से बर्ताव किया जाए तो वो हमारी बात ज़रूर मानता है। फोर्स और स्ट्रेंथ मतलब जो ताकत होती है उसके बल पर हम किसी से भी कोई भी बात नहीं मनवा सकते हैं। अगर किसी से कोई भी बात मनवानी है तो उससे प्यार से बोलो, ठीक है, वो तुम्हारी बात मानेगा। लेकिन अगर हम अपने ताकत के बल पर किसी से बात मनवाएं तो ताकत के बल पर हम अपनी बात कभी भी नहीं मनवा सकते हैं। ठीक है, आई होप बेटा आप लोग को स्टोरी अच्छी लगी हो। तो ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक यू।